आज हम बात करेंगे कंगना रनावत के बारे में, जो अपने दम पे अपनी मूवीज़ को हिट कराने की काबिल रखती हैं। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। आज कंगना लाखों दिलों पे राज करती हैं। कंगना बोलती है कि जितना इस इंडस्ट्री में मैंने सहा है, अगर मेरी जगह पे कोई और रहता तो आज शायद आत्महत्या कर चुका होता। ऐसा कंगना का कहना है। कंगना रनावत, जो 16 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ के दिल्ली आ गई अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और यहीं से शुरू हुआ कंगना का अपने सपनों के लिए इस स्वार्थी दुनिया को जानने का सफ़र। कंगना रनावत का जन्म 23 मार्च 1987 को हुआ था और उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव संभला में हुआ था। कंगना रनावत की मां का नाम है आशा रनावत, जो कि एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं। कंगना रनावत के पिता का नाम है अमरदीप रनावत, जो कि एक बिजनेसमैन है, और कंगना रनावत की बहन का नाम रंगोली रनावत है, जिन पे 2006 में एसिड अटैक हुआ था, जो 2014 तक कंगना की मैनेजर रह चुकी हैं। कंगना रनावत का भाई अक्षत रनावत एक पायलट है। कंगना रनावत बचपन में 25 कमरों वाले एक अपने घर के पुश्तैनी हवेली में रहा करती थी। उनके घर में वीवीआईपी लेवल के सारे सुख सुविधाएं मौजूद थी। हवेली के सामने हमेशा ही 4-5 गाड़ियां खड़ी रहती थी। उनके परिवार का गांव में और काम में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि कंगना रनावत के परदादा एक फ्रीडम फाइटर थे और एक एमएलए भी थे, तो इनकी वजह से उनके गांव में इनका बहुत ज़्यादा नाम था। पर इतना धनवान होने के बाद भी उनके माता पिता अपने विचारों से धनवान नहीं थे। कंगना के साथ जन्म से ही भेदभाव होता था। कंगना को बचपन से ही अनवांटेड चाइल्ड माना जाता था, पर उन्होंने कभी भी उस रूढ़िवादी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो हक उनके भाई को मिलता था, उसी के बराबर के हक पाने के लिए वो हमेशा लड़ती थी। कंगना को बचपन से ही स्कूल जाना और पढ़ना बेहद ही ज़्यादा पसंद था। कंगना हमेशा ही अपने स्कूल में और अपने क्लास में हमेशा ही टॉप किया करती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई DAVD स्कूल चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उनके माता पिता की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी एक डॉक्टर बने, उनके माता पिता का वो कहना मानते हुए वह अपने PMT एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग गई। वे रोज़ 19 घंटा पढ़ाई किया करती थी और रिज़ल्ट्स को लेके वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती थी, पर उनकी ये मेहनत काम नहीं आई और मेडिकल रिज़ल्ट के केमिस्ट्री के पेपर में वो फ़ेल हो चुकी थी। फिर उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम्स देने की कोशिश भी नहीं की, जिसकी वजह से उनका डॉक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए ही चूर हो गया। वो इस असफलता से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और अपने सपने को टूटते हुए देखते हुए उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेहद ही परेशान थी कि उनका इतना बड़ा सपना अधूरा रह गया। कंगना को बचपन से ही अच्छे कपड़े और अच्छा मेकअप करने की आदत थी, इसलिए कंगना ने सोचा क्यों ना मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाया जाए, लेकिन घर वालों ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। तब 16 साल की ये लड़की 10,000 रुपये हाथ में लेके अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आ गई। वहाँ अपने एक दोस्त के साथ ये आशा चंद्रा हॉस्टल में रहने लगी। वो जिस रूम में रहती थी वहाँ ऑलरेडी 3 लड़कियाँ और रहती थी, बट कंगना ने जैसे तैसे करके मैनेज कर ही लिया। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरा वक्त था और कभी भी अपने इस परेशानी के बारे में ना उन्होंने अपने कभी परिवार को बताया और ना ही उन्होंने कोई उम्मीद रखी कि मुझे उनकी हेल्प चाहिए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो जो समस्या थी वो उनके
समाधान से ही परे थी। बट जैसे तैसे करके उन्होंने मैनेज किया। बट जैसे जैसे करके उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन कर लिया। पर फिर जाके उन्हें एहसास हुआ कि मॉडलिंग में क्रिएटिविटी के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। इसलिए उन्होंने मॉडलिंग छोड़ी और एक्टिंग सीखने लगी। और इसी के साथ वो दौर आया जब कंगना की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्हें बस एक रोटी और अचार के साथ ही अपना गुजारा करना पड़ता था। एक महलों में रही लड़की के लिए रोटी और अचार खाना पूरे दिन में ये बहुत बड़ी बात थी। तो कंगना ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने स्ट्रगलिंग डेज़ में। और पैसों के लिए वो फैशन शो में मॉडलिंग भी किया करती थी। इस कारण उनका मुंबई आना जाना हमेशा ही लगा रहता था। एक बार वो फैशन शो के लिए ऐसे ही मुंबई आई हुई थी। वह एक होटल में बैठी हुई थी और वहीं पे डायरेक्टर अनुराग बासु भी मौजूद थे, जो कि गैंगस्टर मूवी बनाने जा रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी कंगना रनावत पे और वो उनके लुक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने एक कागज़ पे अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिख के वेटर को दिया कि वो जाके कंगना रनावत को ये दे दे, जिसमें लिखा भी हुआ था कि प्लीज़ वो उन्हें कॉल करे। कंगना ने गुस्से में कहा, कौन है वो और वो क्यों मुझसे बात करना चाहता है। अनुराग बासु सिचुएशन को महसूस करते हुए सीधे उनके पास आ गए और अपना नाम बताया और अपना उद्देश्य बताया। तब जाके कंगना थोड़ी शांत हुई और इस मूवी के लिए मान गई। तो इस कारण उन्हें अपनी पहली मूवी गैंगस्टर मिली। 2006 में हुई गैंगस्टर रिलीज़ और उसके बाद कंगना की एक्टिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं। और फिर क्या था, फिर कंगना को बहुत सारी मूवीज़ मिली, जैसे कि मिली फैशन, क्वीन, तनु वेड्स मनु मिली, क्रिश मिली और ये सारी ही मूवीज़ हिट रही। और फिर क्या था, कंगना का करियर चल पड़ा और आज कंगना इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की क्वीन है। कंगना एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने बलबूते पे एक कोई भी मूवी रिलीज़ कर सकती है और उसे हिट कराने का पूरा क्रेडिट भी ले सकती है। कंगना बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी उनकी जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत अच्छा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।